इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी मछली, बड़े बड़े पदाधिकारी, मैंने बहुत सारे सरकमस्टेंशियल परिस्थिति को भी सामने लाया था। 23 दिनों के बाद जो घटना घटी और फिर ऋतुराज की पत्नी और उनकी मां और उनके पिता ने जो बात बयां किया, मैं मान लेता हूं कि ऋतुराज ने मर्डर किया, शूटर। ये बात मैंने पहले भी कहा था कि ऋतुराज यदि शूटर है तो मरवाने वाला कौन है। रोड रेज की घटना मैंने दुनिया में जितना देखा है, चाहे जेसिका लाल की हत्या हो, चाहे गया में रोड रेज की घटना घटी हो, या कई ऐसी बड़ी घटनाओं को आप देखिएगा तो रोड रेज की घटना का मतलब है विद इन ए मिनट हम मन बढ़ू हैं, या मेरे पास हथियार है, या मैं ताकतवर आदमी हूँ, या मैं बड़े बाप का बेटा हूँ, या मैं बड़े पदों पर हूँ, या मैं पैसे वाला हूँ, या मैं माफिया हूँ, या मैं साइको हूँ। तो मेरे पास कोई पिस्टल, लाइसेंस, चोरी छुपी अच्छी है तो मैंने घटना कर दी, मैंने गोली चला दी। लेकिन 1.5 महीने के बाद 2 महीने के अंदर कोई रोड रेस की घटना, ना जिसका नाम जानता हो ना कुछ जानता हो, उसके बाद ये घटना घटित हुई, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। मैंने तब भी कहा था कि मुख्यमंत्री जी इस घटना को हर परिस्थिति में आप सीबीआई इंक्वायरी दें, क्योंकि जितने इसमें पदाधिकारी इन्वॉल्व हैं, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, सभी लोग बचाना चाहते हैं उन लोगों को जो रुपेश के मोबाइल में चैटिंग में, रुपेश के सोशल पर, व्हाट्सएप पर जिन जिन लोगों का, चाहे वो ठेका का मामला हो, चाहे सीडी का मामला हो, चाहे लड़की का मामला हो, मामला ठेका हो या लड़की, ये 2 मामले हैं। और रुपेश के सीडी में दफन है, व्हाट्सएप में और चैट में दफन है। तो रुपेश का जो चैट है, रुपेश का जो व्हाट्सएप है, उसको आप पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं लाते? एक ऋतुराज के फोन को आप पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं लाते? ऋतुराज यदि मारा तो किससे किससे बात की? ऋतुराज जब फोन बंद कर दिया तो फिर किससे बात किया? ऋतुराज अपने 3 शूटर से बात किया तो किस फोन से किया? ऋतुराज की जानकारी आपको किसी ठेकेदार से हुई तो उस ठेकेदार से ऋतुराज की कितनी बार बातचीत हुई? तो यह बिल्कुल साफ है कि ऋतुराज यदि मर्डरर है तब भी सरकार बचा रही है, ऋतुराज यदि मर्डरर नहीं है तब भी सरकार से एविडेंस मिल गया। तो फिर माँ, पत्नी और पिता की को इतना टॉर्चर करने का, उसमें भी एक महिला कह रही है कि हमें नंगा करके, किसी ने भी वो आरोप लगा रही है कि क्या कह रही है, लेकिन जो चोट है, जो मार है घुटने पर, माथे पर, इंटरनल पार्ट पे, उससे साफ है कि उनकी पत्नी को विभत्स तरीके से पीटा गया है। क्या ये सीआरपीसी में कोई लॉ है कि जो किसी भी केस का कंप्लीट नहीं है उसको आप इस बेतरीके से पीटे, या महिलाओं को इतने निर्दयी तरीके से पीटे? तो पहले तो मुख्यमंत्री जी को नोटिस लेना चाहिए और इस घटना में महिलाओं के पीटने में जो पदाधिकारी है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, इस पर इंक्वायरी बैठनी चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए। यह जो चेहरा है बिहार सरकार के प्रशासन का शुरू से देखा गया है, हर केस में गलत ट्रैक पर जाना, चाहे कोई बलात्कार की घटना हो, मर्डर की घटना हो, डेली मर्डर एक आम बात हो गई है, कोई सुरक्षित नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि ऋतुराज की पत्नी के साथ जो घटना घटी है, दुनिया को इसकी आलोचना करनी चाहिए और इसके खिलाफ जो बड़ी बड़े कैंडल जलाते हैं महिलाएं, जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, महिला आयोग को भी नोटिस लेना चाहिए। महिला आयोग अविलंब इसमें हस्तक्षेप करे, ह्यूमन राइट्स की बात करने वाला भी हस्तक्षेप करे। और जो बड़े बड़े लोग आजकल
कोई काम नहीं बचा तो रोडों पर जाके कोई जो कैंडल जलाते हैं तो वो चुप ना बैठे। सिविल सोसाइटी के लोग क्या इस पर चुप रहेंगे? अपराधी ऋतुराज है तो भी। और तीसरा सबसे बड़ी बात यह है कि आप 3 अपराधी को पकड़ नहीं पाए आज तक। हथियार से गोली चली कि नहीं, इस हथियार से मर्डर हुआ कि नहीं, आप बता नहीं पा रहे। ये सबसे बड़ी बात है। तो इसकी जानकारी आप देंगे ना कि इस हथियार से गोली लगी, गोली चली। आप वो भी नहीं कर रहे। हथियार पकड़ाया, ये कौन सा हथियार पकड़ाया? आप ऋतुराज को कहां से पकड़े? तो जो घटना घटित हुई है और जो आज समाज के सामने लाया गया है, इससे साफ है कि बिहार के पुलिस से किसी भी घटना में इंसाफ नहीं मिल सकता। दरिंदगी की सीमा पार कर चुकी है और मानवीय कृत्य में पुलिस संलिप्त है। बिहार की इंटायर पुलिस सिर्फ ठेका, पैसा और माफियाओं के चंगुल में है, शराबियों के चंगुल में है। उनसे न्याय की उम्मीद इस बिहार में नहीं की जा सकती है। मैं मुख्यमंत्री से अविलंब न्यायिक जांच की मांग करता हूं, उसकी पत्नी के बयान के बाद। और अब कुछ नहीं बचा है, आपको सीबीआई इंक्वायरी दे देना चाहिए।